अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। MGT111 असाइनमेंट का सोल्यूशन है आपके लिए। ये जस्ट सोल्यूशन है आप लोगों ने, इसमें अंदर कोई क्वेश्चन नहीं है। तो पाकिस्तान हैज इट्स रूट इन द मुगल पीरियड इन द 15th and 16th centuries, but the most animate and broader framework of civil service was laid in the cabinet of British in the subcontinent इन द फॉर्म ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो वो क्या कह रहा है कि पाकिस्तान की जो रूट्स थी वो मुगल पीरियड में ही 15वीं और 16वीं सदी में रख दी गई थी। बट द मोस्ट इनविज एंड द बॉर्डर फ्रेमवर्क ऑफ सिविल सर्विस was laid with the evidence of the British in the some continent form of East India Company। तब कह रहे हैं कि मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव थी फॉर्म विद इनिशिएटेड इन 1973 by the Bhutto government। The reform initiative needs to gradually consist and realistically designed, especially in the view of indigenous conceptual requirements। The major reform initiative should grade transforming the rigid and the oversized bureaucracy into a more citizen-friendly, responsive, and smart civil service। With the civil service reforms of 1973, a new system of common training program (CTP) was introduced, and all these occupational groups were required to go to mandatory combined training at सिविल सर्विस एकेडमी लाहौर। तो ये आपका मैंने रीड करके सुना दिया आपको, आपका MGT111 का सोल्यूशन। बहरहाल इसमें सिंपली मैं आपको ट्रांसलेट भी करके ये बता दूं कि पाकिस्तान की रूट थी वो मुगल पीरियड में 15वीं और 16वीं सदी में रख दी थी। बट हमारे पास जो बॉर्डर फ्रेमवर्क था, अब जो सिविल सर्विस था वो रुक गया था ड्यू टू ब्रिटिश की वजह से, जब वो सब कॉन्टिनेंट में आए थे। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी वजूद में आई थी, ये ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से वो काम रुक गया था समहाउ। ये उससे थोड़ा रिलेट करता है। देन वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो 1973 के आइन में जो 1973 में जो भुट्टो में जो रिफॉर्म्स किए थे आइन के अंदर आया, और वो उनके क्या क्या असरात हुए और उन पर हमने किस तरह काम किया, और उस उन जो हमारे पास उसने जो क्या की रिफॉर्म्स किए थे, उन रिफॉर्म में जो भी हमारे पास सिविल सर्विस के रिफॉर्म्स के मुताबिक जो भी क्या कहते हैं जो रिजिट्स और जो ओवरसाइज ब्यूरोक्रेसी थी वो क्या हुई, एक न्यू सिस्टम बनाया हमने कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम। उसके अंदर वो लोग आप क्या कहते हैं एनरोल होते थे और उसके अंदर वो लोग आगे फर्दर काम करते थे। होप सो आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा। किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, नीचे कमेंट कर दें। अगर किसी को सोल्यूशन फाइल चाहिए तो हमारे फेसबुक पेज और हमसे ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।